हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम स्टैटिक यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटकों का उपयोग व्यक्तिगत आय प्राप्त करने में किया जाता है। आपको बताना जो ये घटक दे रखे हैं, इनमें से व्यक्तिगत इनकम निकालने के लिए कौन से घटक का उपयोग किया जाता है। पहले कह रहा है परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान। दूसरा कथन कह रहा है निगम कर। तीसरा कह रहा है सरकार द्वारा परिवारों को भुगतान हस्तांतरण। और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है राष्ट्रीय आय। तो आपको बताना है व्यक्तिगत आय में कौन कौन से घटक शामिल है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसमें चारों कथन शामिल है। परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भी शामिल है, निगम कर भी है, और भुगतान हस्तांतरण है, और राष्ट्रीय आय भी है। इसमें इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही ऑप्शन डी हो गया। चारों कथन हमारे सही है। आप देख लीजिए इसमें जो घटक आ रहे हैं, देखो राष्ट्रीय आय में से अविभाजित लाभ निकाल दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना, अविभाजित लाभ भी इसका घटक है। और परिवार के द्वारा जो शुद्ध ब्याज दिया जाता है वो भी निकाल दिया जाता है। साथ में जो निगम कर है वो भी निकाल दिया जाता है, और उसी के साथ जो सरकार के द्वारा परिवारों को दिया जाता है वो इसमें वापस ऐड कर दिया जाता है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो गया पहले का। अब हम आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जीडीपी के बारे में बताना है। पहला कह रहा है किस देश की जीडीपी में वृद्धि के साथ ही कल्याण में वृद्धि होती है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। क्या जीडीपी में ग्रोथ के साथ देश की कल्याण में वृद्धि होती है या नहीं होती है। दूसरा कथन ये कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था में कई गतिविधियों का मूल्यांकन मौद्रिक संदर्भ में नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसी गतिविधियां हैं, उनका मौद्रिक मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता है, उनको क्या जीडीपी में शामिल किया जाता है या नहीं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जैसे काफ़ी ऐसी कुछ आर्थिक एक्टिविटी है जिनका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। जैसे आप महिला घर में काम कर रही हैं तो उसका एक मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता। हम किसी दूसरे पड़ोस या फ्रेंड के यहाँ जाके कोई हेल्प करते हैं, उनका भी मौद्रिक मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया और पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि जीडीपी में ग्रोथ के साथ जो कल्याण हो, मानवीय कल्याण है, वो भी वृद्धि हो। ये अनिवार्यता नहीं है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो आपको सही आंसर ही पूछा है। सही आंसर इसमें केवल और केवल 2 होगा मित्रों, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, जो जीडीपी की परिभाषा दे रखी है आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। साथ में मित्रों आपको बता देता हूँ, मैं पूरा पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए। इसका टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। द स्टडी आईएएस विद सन ऑफ देवा से टेलीग्राम चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको ये पूरा पढ़ लेना। इस जीडीपी के बारे में दे रखा है। ये देखो, यदि क्या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो परिणाम स्वरूप कल्याण नहीं बढ़ता। आपको ये भी ध्यान रखना, कल्याण जरूर बढ़ता। अगर आय का वितरण सही ढंग से हो तो कल्याण पॉसिबल है। जो नीति निर्माण होती है उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, प्रभावी नीति निर्माण हो, तो ही कल्याण सुनिश्चित हो पाता है, ना कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ से। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच संबंध है। आपको जो फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस के मध्य संबंध के बारे में बताना है। पहला ये कह रहा है बाजार मूल्य इक्वल टू कारक मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आपको बताना है ये संबंध है सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है कारक मूल्य इक्वल टू बाजार मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। सी ऑप्शन ये कह रहा है बाजार मूल्य इक्वल टू कारक मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ऑप्शन डी कह रहा है कारक मूल्य इज इक्वल टू बाजार मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी।
आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों, आपने अगर कारक मूल्य और बाजार मूल्य के बारे में पढ़ा होगा तो जो उत्पादन होता है उस टाइम जो मूल्य होता है, उस फैक्ट्री में कोई माल पड़ा है उसका मूल्य होता है, वो कारक मूल्य होता है। उसमें जो लागत होती है ना, वो लागत ही गिनी जाती है, इस दृष्टि से वो कारक मूल्य। उसके बाद सरकार, जैसे मान लो 100 रुपये का फैक्ट्री में माल है, उस पर सरकार ने 10 रुपये प्रत्यक्ष कर लगा लिया, तो वो 110 रुपये का हो गया। फिर सरकार ने क्या किया, उसमें सब्सिडी दे दी 5 रुपये, तो वो 5 रुपये माइनस होगी सब्सिडी, तो 110 में से 5 माइनस कर दो तो 105 रुपये उसका मार्केट प्राइस हो गया। इस दृष्टि से देखें तो बाजार मूल्य इज इक्वल टू कारक मूल्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया और सब्सिडी को घटा दिया। इस दृष्टि से हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार मूल्य इज इक्वल टू कारक मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, साथ में अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको घटा दिया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरे का आंसर सी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसके बारे में आप जान लेते, जो कारक हैं, आपको कारकों के बारे में ध्यान रखना है मित्रों। ये कारक से सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जो कारक हैं उत्पादन में वो कौन कौन से हैं। इसमें आपको ध्यान रखना श्रम है, पूंजी है और भूमि है। आपको ये ध्यान रखना। अगर इसमें ऑप्शन धन का आ जाए तो मित्रों धन और पूंजी में डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूंजी है तो ही सही होगा। इस दृष्टि से देखें तो ये तीनों कारक हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और जो इस कारकों के आधार पर जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वस्तु का, वो कारक मूल्य है। और जो ट्रांसपोर्टिंग है, सरकारी टैक्स है, उसके बाद में जो बाजार में वस्तु बेची जाती है और उसका जो मूल्य होता है वो बाजार मूल्य आपको ध्यान रखना, और आप ये पढ़ लीजिए। इस दृष्टि से हमारा तीसरे का आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, जीडीपी को निजी उपयोग व्यय, सरकारी व्यय, अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश और शुद्ध निर्यात को जोड़कर मापा जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य जीडीपी के बारे में। दूसरा कह रहा है, जीडीपी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मौद्रिक मूल्य का मापन करती है। मित्रों, अगर आपने जीडीपी का अध्ययन किया होगा तो इस कथन के बारे में आप सही बता पाओगे दूसरे कथन के बारे में। तीसरा कह रहा है, ये मित्र करंट से संबंधित है, 2020-21 मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक रूप से समायोजित में भारत की जीडीपी में 7% से अधिक की कमी हुई। ये कह रहा है जो 20 और 21 में है, भारत की जीडीपी में 7% की कमी हुई, जो स्वतंत्रता के बाद से किसी भी वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आप कॉमन सेंस या एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो अगर आप दूसरे कथन पर गौर से अध्ययन करोगे तो जीडीपी होती है वो सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होती है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं के संबंध में। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन तो कैंसिल हो गया, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा अपन निकाल देते हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको सही कथन ही पूछा, ये भी ध्यान रखना आपको। तो या तो आपका बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो ए ऑप्शन दोनों में आ रहा है, तो हमारा पहला कथन तो सत्य हो गया ऑटोमेटिकली। और इसके बारे में आपको बता देता हूँ मित्रों, जो अब की बार संकुचन हुआ है वो सबसे खराब संकुचन हुआ है, ये भी ध्यान रखना। 7%, इससे पहले 1980 के दशक में 5% तक संकुचन हुआ था, लेकिन ये 7% अब की बार हुआ था, ये पहली बार हुआ स्वतंत्रता के बाद। आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। 1 और 3 सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब आप इसके बारे में जान लीजिए। जो जीडीपी की परिभाषा दे रखी है, जीडीपी एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। आपको ये ध्यान रखना। देखो, अंतिम वस्तुओं के बारे में कह रहा है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। ये कह रहा है कि न कि मध्यवर्ती वस्तुओं का। जो आगे ये 2020-21 में जीडीपी के 7% संकुचन की बात कर रहा है, ये आपको बता रहा है ये हमारा कथन सत्य है। और इससे पहले ये 1979 और 80 के समय 5% संकुचन हुआ था, उसके बारे में कह रहा है, आपको ध्यान रखना। और साथ में जीडीपी में क्या क्या ऐड होता है ये भी बता रखा है। सरकारी खर्च, अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश,
और शुद्ध निर्यात का असर ये होता है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उसका जो अंतर होता है वही शुद्ध निर्यात के रूप में जाना जाता है। निजी उपयोग, जैसे हम उपयोग करते हैं कोई भी निजी व्यक्ति सरकारी के अलावा, उसे निजी उपयोग के अंतर्गत गिना जाता है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर 4 नंबर का हमारा बी हो गया, 1 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों, ये जीवीए और जीडीपी के संबंध में है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है जीवीए अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक मापांक है, आपको बताना है कुल उत्पादन और आय का मापांक है नहीं या नहीं है जीवीए। दूसरा कह रहा है जीवीए क्षेत्र विशिष्ट है, जबकि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के जीवीए के योग से की जाती है, जिसमें करों को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है जहाँ जीवीए उपभोगकर्ताओं की ओर से आर्थिक गतिविधियों पक्ष मांग परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है। आपको बताना जो जीवीए है क्या वो मांग परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है या नहीं, क्या या आपूर्ति पक्ष को दर्शाती हैं। आपको बताना है कथन सत्य है। वहीं जीडीपी उत्पादक पक्ष का आपूर्ति पक्ष का दर्शाती है, आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। इस दृष्टि से आपको बताना हमारा तीसरा कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों हमारा तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि जो जीवीए होता है, जीवीए ये उत्पादन पक्ष या आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है, और जो जीडीपी है वो मांग पक्ष को दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा बी, सी और डी तीनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास एक ही बचा है। आपको अगर थर्ड ऑप्शन भी सही ढंग से याद होता तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ही आपको पूछा है, सही ऑप्शन ए होगा। हमारा एक भी सही है, ये उत्पादन और आय का मापांक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवीए होता है वो विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है, और सभी क्षेत्रों के जीवीए को जोड़कर जीडीपी की गणना की जाती है। उसमें टैक्सों को ऐड कर दिया जाता है और साथ में सब्सिडी को घटा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया और दूसरा कथन भी सत्य हो गया। आपका सही आंसर बी हो गया। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, जो सकल मूल्य वर्धन है ये अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का मापांक है, ये बता रहा है आपको। ये उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किए गए इनपुट और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद में अर्थव्यवस्था में उत्पादित और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, जो मध्यवर्ती कोई चीज़ लगती है उत्पादन में उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद में अंतिम वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ये इसकी परिभाषा कह रही है। इसकी गणना जैसे औद्योगिक स्तर पर की जाती है तो ये आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो मांग पक्ष को दर्शाता है वो जीडीपी है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो जीडीपी की गणना की जाती है क्षेत्र विशिष्ट है, जबकि एक अलग जीडीपी की गणना विभिन्न जीवी को जोड़कर की जाती है, भी आपको बताना है। और जो ये कह रहा है जीवी उत्पादन और आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जीडीपी है उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष को दर्शाती है, ये आपको कह रहा है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा ए हो गया। और मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।